नगर निकाय चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है और संभल में कई प्रत्याशियों के बीच कद्दावर नेताओं में शहर विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके पुत्र, उनके साहबजादे सुहेल इकबाल साहब से किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। सुहेल साहब, निकाय चुनाव की लगभग नॉमिनेशन के बाद जो तैयारियां हैं, आपकी ओर से क्या तैयारियां की गई इस बार चुनाव की? देखिए, कल ही नामांकन हम लोगों ने दर्ज कराया है। कल लास्ट डेट थी और नामांकन दर्ज करा दिया है का समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हमारी वालदा ने। और तैयारियां अब शुरू करी जाएंगी, क्योंकि अब तक बिल्कुल इस चीज़ का हमने कभी गुमान नहीं किया था कि हम चेयरमैन भी लड़ सकते हैं। हमेशा हम लोगों ने विधानसभा का ही चुनाव लड़ा है और उसी को तरजीह भी दी है। सुहेल साहब, जिस तरह की बात आपने चुनाव की कही है, कई टिकट के दावेदार थे। एक तरफ आपका खेमा माना जाता है विधायक के रूप में, एक तरफ सांसद शफीकुर रहमान बल्ख साहब का खेमा है, तो उन सबको टिकट ना मिल करके आपने ही टिकट क्यों लिया? ये समाजवादी पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ही हम लोग काम करते हैं और अलग अलग वक्त पे अलग अलग चुनाव आते हैं। कुछ वक्त पहले विधानसभा का चुनाव आया था, उसमें संभल के लोगों ने दोबारा से हम लोगों का साथ दिया और विधायक 7वीं मरतबा हमारे वालिद मोहतरम को बनाया है। उसी के रूप में हम लोग आगे बढ़कर नगर पालिका के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के कई लोग जो है दावेदार थे, सही बात है बिल्कुल। और सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारियाँ करी थी, सब लोग लगे हुए थे, लेकिन आपस में सहमति न बनने की वजह से उनमें काफ़ी कहा सुनी थी। हमने कई मरतबा बिठाकर बात करनी चाहिए कि किसी तरह से एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसको सब लोग संभल के लोग तय कर सकें और जिता सकें, बात करी गई, लेकिन आपस में उनकी ना बन सकी, जिस बात पर शहर के लोगों ने। अब उन लोगों को कैसे आप संतुष्ट करेंगे जो लोग मायूस हैं चुनाव ना लड़ने की वजह से, आपकी ओर से टिकट ना मिलने की वजह से? हाजी अनीस साहब हैं, कामिल साहब हैं, शरीफ साहब हैं, साजिद अली खां हैं, कई चेहरे ऐसे हैं। देखिए, जनता ने इस बात को देखते हुए उन्होंने खुद ही मांग करी कि आपको अपने परिवार से लाना चाहिए। आपस में अगर इत्तेफाक नहीं बन पा रहा है इन लोगों में, और इस बात के बारे में उन लोगों ने खुद भी हमें राय दी जो टिकट मांग रहे थे कि या तो फिर आप अपने घर से ले आएँ। उन लोगों ने हमसे खुद सहमति दी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो भी एक पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वफादार कार्यकर्ता हैं सब लोग, तो उनकी सहमति से ही का कदम उठाया गया है। आपने किसी से वादा किया था कि हम चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, हमने सिर्फ ये कहा था कि हम जनता की आवाज़ पर चुनाव लड़ाएंगे। जनता ने ही हमसे ये कहा कि आप अपने घर का प्रत्याशी ले आए। उस बात पर उनको भी कान में ये आवाज़ आई थी, तभी उन्होंने इस बात को हमसे सहमति दी और उनकी सहमति पर ये कदम उठाया गया है ताकि संभल को हम लोग विकास के रूप में आगे ले जा सकें। अब तक जो काम नहीं हो सके हैं संभल के अंदर, जो एक माइलस्टोन साबित हो सकते थे, होने चाहिए थे, अब तक जिन चीज़ों की कमी हम देखते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे ताकि संभल को हम बेहतर से बेहतर बनाकर एक एग्जाम्पल सेट कर सकें आगे के लिए, ताकि आगे, क्योंकि हमें कोई तमन्ना नहीं है कि हमें चेयरमैनी लड़नी है हमेशा, हमें तो कोई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो विकास की वजह से आपको मैदान में आना पड़ा। सुहेल साहब, ये अभी हम विकास की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले टिकट की जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी कोई ऐसा टिकट को लेकर विवाद था भाइयों में, जिसकी वजह से आपकी वालदा को आगे आना पड़ा? नहीं, ये ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं, और ये बात, क्योंकि मैंने बताया कि अभी हमें तो इस बात का इल्म गुमान नहीं था कि हम नगर पालिका के चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें विवाद होने का मतलब ही नहीं बनता। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने परिवार में सीट लाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि संभल को विकास से जोड़ सकें। और जो आपस में इत्तेफाक नहीं बन पाया, तो हमने ये सोचकर कि जाना एक ऐसा कदम उठाएं जिससे जाना पार्टी भी ना बिखरे और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, शहर के लोग हैं, उनकी जो डिमांड है उस पर काम करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। आपके फादर ने कल कहा, जो मीडिया कर्मियों से बात हुई थी, कि हमने ऐसा प्रत्याशी चुना है जो अब नहीं भागेगा, पहले जिन लोगों को चुनाव लड़ाया था वो भाग गए। देखिए, ये तल्ख तजुर्बे हैं हमारे, हमने कभी किसी का गद्दारी नहीं करी है, ना पार्टी के साथ और ना ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे मालूम है
किस कदर तकलीफ होती है जिस वक्त उनका नेता उनको धोखा देता है या फिर उसकी बात खरा नहीं उतरता है। और हमने क्या कहते हैं, धोखा देने की राजनीति कभी करी नहीं है। सुहेल साहब, जो 5 साल में ये विकास कार्यों की जहाँ तक आपने बात कही है, किस तरह का संकल्प आपने लिया है? क्या काम आप शहर में ऐसे कराएंगे जिससे कि शहर ये सुंदर और आगे बढ़ सके? देखिए, मैं जितना मैंने काम किया है शहर के अंदर, देहात के अंदर, बहुत सी कमियों को मैंने महसूस करा है और बहुत जगहों पर हमें महसूस होता था कि नगर पालिका की बहुत बड़ी अहमियत है संभल के विकास के रूप में, जिसको हम जना पिछले कई सालों से मिस कर रहे थे। पिछली बार भी चेयरमैन साहब को हमने जिताया था, लेकिन उनसे हम बहुत ज़्यादा काम नहीं ले सके। वो अपने कामों में उलझे हुए रहे, लोगों का सम्मान नहीं मिल सका, लोगों को काम नहीं मिल सका। रात को बैठते थे 12-12 बजे, पूरी रात बैठते थे और दिन में सोते थे। आप कहते हैं कि आपने उनको जिताया था और आपने बहुत से चेयरमैन बनाए, वो कहते हैं मुझे सफ़ेद पोश वाले नेताओं ने हरा दिया, सफ़ेद कुर्ते वाले नेताओं ने। आपकी तरफ कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर इशारा है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में जो हाजी शकील साहब की तरफ से लगाए जाते रहे? देखिए, इसका जवाब तो जनता देगी। और जिस दिन शपथ ली थी उन्होंने, पहला दिन था शपथ लेने का, उसी दिन उन्होंने उन सारी जनता को जिन्होंने वोट दिया था, उन्होंने ये कहकर कि मुझे तो तुमने हरा दिया, उसी दिन उन्होंने सभी लोगों से ये कह दिया था ये सफ़ेद कुर्ते वाले कौन होते हैं, ये तो हमारा एक लिबास है, कुर्ता पजामा हमारा इस्लामिक लिबास है, ये तो पहनना ही होता है। लेकिन जिस दिन स्टेज पर खड़े होकर पहले दिन उन्होंने स्टेज पर शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि मुझे तो तुम लोगों ने हरा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो फिर से एक बार मैदान में हैं, उनकी पुत्रवधू कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं उनसे मुकाबले को लेकर? देखिए, मैं इस लायक नहीं कि बहुत बड़ी बातें करूं, लेकिन जो वक्त गुजरा है उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही थी विधानसभा चुनाव के अंदर। उन विधानसभा की वो बातें लोगों के दिलों में चुभी थी। और वही नहीं, उसके अलावा भी न जाने कितनी वायरल हुई उनकी वीडियोज़, इनकी ऑडियोज़, वो सारी चीज़ें। आप जो है फादर ऑफ द सिटी थे। मुझे ये कुर्सी बहुत संजीदा कुर्सी है, ये शहर को बहुत कीमती जाना चीज़ बनाती देती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, उनकी आवाज़ ने, उनके एक्शन ने वो तकलीफ़ें दी थी लोगों के दिलों में, जिसका नतीजा उन्हें मिला था 2022। यानी कि जो अमानवीय जो विचार उनके वीडियो के माध्यम से आपके पारिवारिक तौर पर प्रकट हुए, सामने आए, हाँ। तो कहीं ना कहीं उससे आपको भी नुकसान पहुंचा, दर्द हुआ, और जनता ने भी उसका जवाब दिया, यही मानते हैं? जनता ने जवाब दिया है और उनकी जो अशोभनीय बातें रहती हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, न केवल राजनीतिक में बल्कि एक मुसलमान होने के नाते भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या क्या वजह, क्या मानते हैं आप? देखिए, वजह अब मैं नहीं कह सकता, तालीम की कमी भी हो सकती है और तजुर्बा भी उन्हें शायद हो सकता है इस बात का ना हो, लेकिन तजुर्बा आप बढ़ता रहेगा। उनका जितना वो काम जैसा काम कर रहे हैं उनको तजुर्बा बढ़ता रहेगा कि ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद थी या नुकसानदेह थी। जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें दूसरे कई ऐसे कैंडिडेट थे जिसमें MIM थी, BSP थी और बहुत सी पार्टियां थी, तो क्या इस बार वो आपसे आगे रहेंगी या बहुत पीछे? मुकाबला किससे रहेगा इस बार? देखिए, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुकाबला नहीं देख रहे। शहर के लोगों को विकास की ज़रूरत है। वो चाहता ये है कि उसके गली में उसके सड़क जो है वो CC की बनी हुई हो, नाली उसकी जो है वो गंदी ना हो, मच्छर ना हो, लाइट हो, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उससे मिल सकें, सुविधा उसे मिल सके। आपके संकल्प में ऐसी कौन सी प्रमुख चीज़ें? देखिए, हम इंशाल्लाह ताला जो नई बस्तियाँ आबाद हो रही हैं, हम सबसे पहले तो वहाँ पर उनको विकसित करने के लिए रोड्स वगैरह का इंतजाम कराएंगे। वहाँ पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती है। उस समस्या में क्या होता है कि अक्सर वो लंबे लंबे तार जाते हैं लेकिन जिनमें आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, तो वहाँ खंभे लगवाकर उनको वहाँ विकसित कराने का काम करेंगे। विधायक निधि भी हमारे पास होगी इंशाल्लाह ताला, उसके ज़रिए भी काम कराएंगे। और ये जो नई सौगात ऊपर वाले की दुआ से मिलेगी इंशाल्लाह ताला। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की नगर पालिका की सरकार बन पाएगी? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पब्लिक को दरकार है, पब्लिक को ज़रूरत है। आज हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने संभल को अपने विधायक निधि से उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए न केवल विधायक निधि से बल्कि हमने अपने सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर हमने आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी सड़कें, बहुत से काम मिले हैं
हमने लड़ाई तक लड़ी है, हमने विरोध भी झेला है, क्या कहते हैं, विधानसभा के अंदर विपक्ष में रहते हुए। फिर क्यों कहा जाता है आप कभी बोलते नहीं जनता के लिए, कोई विकास आपने नहीं कराया, कभी कोई काम इन 25-30 सालों के अंदर नहीं कराया, संभल को बर्बाद कर दिया आपने? देखिए, जो वो कहते हैं उन्हें इसके अलावा कहने के और बात क्या है? उन्हें चुनाव लड़ना है तो ये कहना पड़ेगा, इसके अलावा वो कमी नहीं निकालेंगे तो खूबी तो निकाल सकते नहीं। आपकी पार्टी में जो चुनाव को लेकर गुटबाजी, क्या वो खत्म हो पाएगी या उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब आपके विरोध में वहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारे जाने की बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी की संगठन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब एक हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहता है, उनकी अपनी राजनीति है, वो पार्टी की राजनीति नहीं है बिल्कुल। उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा कहीं? उससे कोई पार्टी को नुकसान नहीं है, वो अपनी खुद की राजनीति करता है। इतने बड़े स्तर होने के बाद वो सिर्फ अगर एक मोहल्ले की या एक उसकी राजनीति करेंगे तो वो अपना कद खुद छोटा कर रहे हैं। उन्हें अपना दिल बड़ा करने के बाद समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट बनाया है उसको चुनाव लड़ाएं, और जो वो उन्होंने जो करा है, जो बखेड़ा खड़ा कर दिया है, उस चीज़ को खुद देख रहे हैं आप। वो जनता भी समझ रही है इस बात को कि ये चीज़ जो है उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है पहले ऐसा मौका आता रहा है 2 बार कि दोनों खेमे एक जगह आए हैं, गले मिले हैं, क्या इस चुनाव में आपकी तरफ से कोई मनाने का प्रयास होगा या इसी तरह से राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी? अगर कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे नहीं। वो पहले कैंडिडेट तो खत्म करें अपना, उन्होंने तो एक के बदले में 4 खड़े कर दिए हैं। वो अगर कैंडिडेट नहीं लड़ाते हैं तो क्या आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? भाई, हम वोट मांगने जाएंगे फिर उन सब लोगों से भी जिनको कैंडिडेट था उनका। भाई, वोट मांगने का अधिकार है प्रत्याशी का, उन कैंडिडेट से भी मांगेंगे जिनको उन्होंने प्रत्याशी बना रखा था, और उनसे भी अपील करेंगे वही कि पार्टी को, तुम पार्टी के वफादार हो। क्षेत्र में एक चर्चा ये चल रही है कि जो आपके एक खास कैंडिडेट अनिस साहब थे 24 कैरेट से, उनकी कहीं ना कहीं एक बिरादरी में प्रभाव है और वो बिरादरी आपके साथ नहीं है, कोई नाराजगी है इस तरह की? देखिए, पहले तो जवाब मैं आपसे ये कहूँगा कि हम बिरादरी की राजनीति नहीं करते, और सबसे बड़ी वजह यही है हमारी कामयाबी की अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम बिरादरी की राजनीति करते तो इतना लंबा हम सियासत बना नहीं पाते। आज 7 मरतबा अगर हमारे वालिद मोहतरम विधानसभा की अगर मेंबरी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल करम है कि हमने कभी बिरादरीवाद को बढ़ावा नहीं दिया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अनीस साहब का, अनीस हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। वादा हमने कभी किसी प्रत्याशी से नहीं करा, न वो अनीस भाई हों, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं किसी से वादा नहीं किया था। हाँ, हमने कहा था आप मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, और उसके बाद जनता का जो फैसला होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता को ही चुनना है चेयरमैन, जनता को ही प्रतिनिधि चुनना है। जनता जैसा कहेगी हम उसके साथ हैं, और उसका सीधा जीता जागता जाना सबूत यह है कि 2012 के अंदर जब हम लोगों ने सत्ता में रहते हुए, प्रशासन हमारे साथ, सब कुछ हमारा, सरकार हमारे साथ, हमने जो कैंडिडेट लाया था, जनता की पसंद नहीं आया था तो हम हार गए थे चुनाव सरकार रहते हुए। लेकिन 2017 में जब हम सरकार में नहीं थे, सरकार विपक्ष में थे हम लोग, और प्रशासन हमारे खिलाफ था, लेकिन जनता का डिसीजन जो था, हम जनता के डिसीजन के साथ थे, हम उसके साथ खड़े हुए, तो हमने अपने कैंडिडेट को निर्दलीय जिताने का काम किया। तो जनता ही जनार्दन है, सरकार हो या ना हो, जनता जब मुठ बना लेती है, जिसको तय कर लेती है, वही उसकी कामयाबी मिलती है। अच्छा सुहेल साहब, जो पिछले चेयरमैन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आपकी मम्मी के बीच जो वार्ता रही होगी चुनाव लड़ने को लेकर, कितने शिक्षित हैं, क्या वो एक्टिविटी सियासत की, क्या वो पद संभाल सकती है वो चेयरमैन बनने के बाद? देखिए, ये एक जो कि आरक्षण आया है, आरक्षण में जो है लेडीज सीट आई है, लेडीज सीट में हर किसी को लेडीज ही लानी है, तो ये मजबूरी है कि लेडीज़ को लड़ना है। लेकिन जहाँ तक बात आपने करी कि हमारी मदर की कि वो किस कदर लायक है इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले 30-40 साल से मुसलसल हमारा एक यहाँ पे इंटर कॉलेज है जिसको वो मुस्तकिल चलाती हैं, निगरानी में वहाँ पूरी देखरेख रखती हैं, पढ़ाई के माध्यम से, उसके अलावा खिदमत के माध्यम से मुस्तकिल उस चीज़ में, मतलब वो स्वयं भी समाज की चीज़ों को देखती हैं, करती हैं। और कई मरतबा उन्होंने हमें राय दी है कि वहाँ से ऐसी बात सुनने को मिली थी, क्योंकि उनके पास भी फ़ोन आते रहते हैं स्कूल के बच्चियों के, टीचर्स के, और भी बहुत से उनके ताल्लुकात के रिश्तेदारों में, तो जो महसूस करती हैं वो बताती हैं हमें कि हमने वहाँ पे ऐसा सुना था, तो वहाँ पे ये करना चाहिए, वहाँ ये कर दो, वहाँ ये कर दो। जब वो घर में एक हाउस वाइफ का रोल निभा रही हैं, उसके साथ साथ जो है
एक कामयाब जो उनके शौहर हैं उनके पीछे उनका बड़ा राज है कि वो उनको वक्त वक्त पे बताती रहती है कि वहाँ पर आपको ये चीज़ें करने की जरूरत है। यानी कि पिता की राजनीति में कहीं ना कहीं मदर का बहुत बड़ा योगदान पर्दे के पीछे रहता है। हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बात कहा जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो हमारी वालिदा है। आप अपनी मदर को कामयाब करने के लिए कितना रोल निभाएंगे? आपके 3 भाई हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं ही नहीं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, शहर में जितने भी मेरे युवा लोग हैं, वो आज मेरी माँ खड़ी हुई तो मतलब उनकी माँ है, उनकी वालिदा है, तो हम सब मिल के, क्योंकि ये पहली मरतबा मौका मिला है एक माँ के लिए कि हम उसको काम कर सकें। ये एक सच्चाई है, ये राजनीतिक बेहतर है? नहीं, देखिए मेरे सभी दोस्त मुझे भाई मानते हैं और मैं उनकी वालिदा को अपनी माँ मानता हूँ, उनकी बहनों को अपनी बहन मानता हूँ। आपका रिश्ता लोगों से एक मेरा जज्बाती रिश्ता है उनके से, मेरे कार्यकर्ताओं से नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे हमदम हैं, मेरी ताकत है वो लोग। उन लोगों ने मुझे बहुत ताकत दी है। मैं कुछ ना होते हुए भी अपने आप को आपकी मदद कैसा महसूस कर रही है कैंडिडेट बनने के बाद? मेरी बातचीत हुई थी, वो काफ़ी भावुक भी थी कि ये जिम्मेदारी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी उन्हें मिल रही है। और उन्होंने खुशी बात की है कि मैं, क्योंकि वो बहुत, आप देखते होंगे यहाँ ध्यान खाने के अंदर कितना प्लांटेशन है, रखरखाव है, ये सब उनके दम से है। हम लोग तो दिन भर गायब रहते हैं, भागते फिरते हैं, लेकिन वो अपने दम से, अपने इशारे से, अपने बाहर निकल कर आकर जाकर इस चीज़ को देखती है कि कहाँ पानी पड़ा है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ सफाई है, कहाँ, इन चीज़ों पर खास तौर से उनकी नज़र रहती है। तभी ये चीज़ इतनी बनी हुई है, क्योंकि बहुत पहले जो था ये बहुत चीज़ें बनी हुई नहीं थी, रेनोवेशन कराया गया ताकि ये चीज़ खूबसूरत लग सके, लोग बैठ सकें, और उसके बाद ये आज इस तस्वीर को आप देखते हैं। ये थे सुहेल इकबाल साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से वो चुनाव की तैयारियों को लेकर के मैदान में उतरे हैं और किस तरह से उनकी मदर का रोल इस चुनाव में रहेगा और चेयरमैन बनने के बाद वो कौन से काम शहर के लिए कराएंगे। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बना आपके लिए फर्जंदबाड़ से संबंधित।